आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो जरूर अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले जो वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि हम लोगों ने जो कल डेटा प्रिडिक्शन का शॉर्ट वीडियो डाल के बताया कि आज तेजी हो सकती है कि मंदी हो सकती है, दो वी कैन नॉट रिकमेंड बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं और प्रिडिक्शन सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई टेक्निकल करता है ना, कोई अपना ईएमए देख के करेगा, कोई आरएसआई देख के करेगा, कोई अलग अलग चीज देख के, कोई क्रॉसओवर देख के करता है, कोई बॉलिंजर बैंड देख के करता है, कोई कुछ और देख के करता है। हम लोग भैया डेटा प्रिडिक्शन देख के कर रहे हैं। और डेटा मतलब क्या है? टेक्निकल तो फेल हो सकता है, ईएमए फेल हो सकता है, मूविंग एवरेज फेल हो सकता है, लेकिन जो डेटा एफआईआई जो करके गया है, क्लाइंट्स क्या बना के गया है, कितना पोजीशन क्या लेके गया है, ऑप्शन में क्या पोजीशन बना के गया है, इंडेक्स में क्या पोजीशन बना के गया है, प्रोप्राइटरी डेस्क क्या करके गया है, तो भैया ये डेटा फेल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए डेटा अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है। तनुजा, हाई, ट्राइंग टू कस्टमर सपोर्ट, नो वन रिप्लाईज, प्लीज हेल्प। तनुजा जी, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको जो भी क्वेरी है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। 9082767530 प्रोफाइल पेज पे भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए अपना क्वेरी के नाम पे, जो भी आपका क्वेरी, क्लास रिलेटेड क्वेरी है या फ्राइडे क्लास रिलेटेड क्वेरी है। देखिए, फ्राइडे क्लास किसी को ज्वाइन करना है, डेटा प्रिडिक्शन, अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले फॉलो कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि डेटा प्रिडिक्शन कैसा है। फ्राइडे क्लास जो ज्वाइन करके भाई कमेंट पे कमेंट करो, क्योंकि आप लोग कमेंट एंड लाइक करेंगे तभी हमारा चैनल रीच पे जाएगा और सही तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे बॉस ऑर्गेनिकली। तो जरूर से जरूर कमेंट एंड लाइक्स करें, एटलीस्ट स्टूडेंट्स करो, फॉलोअर्स करो, जो फॉलो कर रहे हैं, फ्राइडे क्लास नहीं भी जुड़े हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट्स कीजिए। आज कमेंट्स चाहिए बॉस। ठीक है, कमेंट्स करो। डेटा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा काम किया बॉस। आज के लिए जो हम लोगों ने बताया था, ये गेस तो देखो हम लोग करते नहीं है, डेटा देख रहे हैं। तो डेटा को देख के ये जो प्रेडिक्शन हम लोगों ने किया था कि मार्केट आज एक तरफा रैली पकड़ सकता है, बट एक रेजिस्टेंस भी बताया था, वो वीडियो सुना देता हूं आज। बहुत लोग लाइव में भी बोलेंगे पहले बताना था, पहले बता देते, लेकिन किसी को कमेंट करना है जो मानना ही नहीं चाहता है कि डेटा काम कर रहा है। बाकी 90% लोग अब लोहा ही मान चुके हैं कि भाई डेटा जो काम कर रहा है ना बॉस, आज के डेट में ना ऑप्शन चेन कर रहा है, ना टेक्निकल कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है काम। बट डेटा जो बन के जा रहा है उसको यदि आप प्रिडिक्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है उसको आप अच्छे तरीके से, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकता है कि वही चीज हो, और उस हिसाब से आप अपना पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज में काम करते हो, ऑप्शन में कर रहे हो, कॉल पुट कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, कि कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ डे ट्रेंड को जानना है। तो डे ट्रेंड को जानने के लिए डेटा प्रेडिक्शन है गाइस, प्लस 15 मिनट्स का फॉर्मूला रॉक ऑन, 15 मिनट्स का फॉर्मूला मेथड इंट्राडे के लिए भाई, स्टॉप लॉस के साथ सही तरीके से। यदि आपको काम, यदि ऑप्शंस में आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, यदि आप सिर्फ मार्केट में हैं और मार्केट में सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाई लॉस ही में रहेंगे। सच जो है मैं बता रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, कैश में कुछ करते नहीं है, डिलीवरी में कुछ है नहीं, इन्वेस्टिंग का कुछ है नहीं, पैसा सेविंग करके एसआईपी वगैरह करना नहीं है, और सिर्फ आप ऑप्शन कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो भी गैप अप गैप डाउन पे, तो कितना भी तिकरमबाजी लगा लीजिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं ये बोलता हूं कि 100 रुपए आपके पास है तो 20 रुपए, 10 से 20 रुपए से ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें, और वो भी गैप अप गैप डाउन के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। ये एक्सपायरी मत खेलिए। यदि आप मेथडिकली चलना चाहते हैं, डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं कि भाई चलो इंट्राडे में करता हूं, तो भाई होमवर्क कर लिया, डेटा प्रेडिक्शन देख लिया कि डेटा क्या बन के गया है, कल के लिए 15 मिनट का फॉर्मूला पे यदि आ रहा है, स्टॉप लॉस के साथ यदि करेंगे ठीक है, प्रॉपरली सपोर्ट पे यदि लग रहा है मुझे आज बाइंग है तो सपोर्ट पे मिल रहा है तो बाई करो, स्टॉप लॉस ले लो। यदि आज लग रहा है डेटा खराब है, सेलिंग हो सकता है, रेजिस्टेंस पे माल मिल रहा है तो सेल करो, एक स्टॉप लॉस ले लो। ये इतना सिंपल मेथड है, ये क्या नहीं समझना है इसमें। मेथड तो यही है, ट्रेडिंग तो वही है कि आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। पोजीशन अपना समझना होगा कि जो पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, उस पे काम करना होगा कि आज मेरा कैपिटल छोटा है, मैं काम कर रहा हूं 10 लॉट 20 लॉट पे, अब पूरा कैपिटल लगा दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से आउट हो जाएंगे दोस्तों। तो उस पर ध्यान रखिएगा। कल मार्केट बंद रहेगा, कहां से मार्केट बंद रहेगा भैया? मार्केट तो बंद नहीं है। यस बैंक ने डुबा दिया यार, यस बैंक तो भूल जाओ, यस बैंक अब कोई बैंक रहा?
फालतू स्टॉक पे देखिए वही होता है ना, जो हमारे साथ कैश लर्निंग क्लास में जुड़े हुए हैं। कैश लर्निंग क्लास पे क्या होता है, कैश लर्निंग क्लास एक चार्ट पैटर्न हम लोगों ने शेयर किया था कोचिंग शिपयार्ड का। तो स्टॉक के बारे में हम लोग रिकमेंड वगैरह तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पे चार्ट वार्ट सिखाते हैं। चार्ट बहुत अच्छा काम किया। चार्ट 1800 के आसपास कुछ शेयर किया था, आज 2350 पहुंच गया कोचिंग शिपयार्ड। तो प्राइस एक्शन वहां पे आप ऐसा सीखेंगे कैश लर्निंग क्लास में। स्टॉक्स लर्निंग करना है, स्टॉक्स में कैश बाइंग, डिलीवरी बाइंग, इन्वेस्टिंग, ये सब चीज सीखना। प्राइस एक्शन जो आप वहां सीखेंगे उसको लेके आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा ना कि भाई ऐसे काम होता है। ट्रेंड आप पकड़ना सीख जाएंगे कि ट्रेंड ऊपर है कि नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रेंड ही तो समझ में नहीं आता। अरे आप करे क्या, आप एग्जीक्यूशन क्या कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। पहले समझ में तो आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। वो समझ में लोगों को नहीं आता है, ठीक है। सर आपके डार्क सर्कल्स बता रहे हैं कि अपने सालों की मेहनत की यहां तक पहुंचने के लिए। अरे यार डार्क सर्कल भाई, सो नहीं रहा हूं इसीलिए। बच्चा छोटा है ना, रात रात भर सोता नहीं है, तो भाई जगे रहते हैं हम लोग, क्या करेंगे। दिन दिन भर सोते नहीं, 3 घंटा 4 घंटा सो रहे हैं। अब प्लस हम लोग, मेरा तो आदत है भाई चार्ट, जब भी खाली बैठे हैं चार्ट देखो, वही अपना काम है, रिसर्च करो, वही स्टूडेंट को सिखाते रहते हैं। मार्केट के लेवल्स पे ध्यान रखना। और कल भी हम लोगों ने लेवल्स देखे, सुन लीजिए, कल का वीडियो मैं सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ज्यादा आज टाइम पास नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि और भी काम है मुझे, क्लासेस भी है मेरे, ठीक है। तो प्राइवेट क्लास, कैश लर्निंग क्लास किसी को ज्वाइन करना है, इन डेप्थ लर्निंग लेनी है 1 साल के लिए, फीस बहुत कम है 15,000। जिसको ज्वाइन करना है व्हाट्सअप आप कर सकते हैं कैश की लर्निंग के लिए। वहां पे हम लोग चार्ट पैटर्न्स वगैरह अपलोड करते हैं, प्राइस एक्शन अपलोड करते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पे पैटर्न्स वगैरह सीखेंगे, प्राइस एक्शन को सीखेंगे। प्राइस एक्शन लोगों को पता नहीं, मोमेंटम ही कहां से आएगा किसको क्या पता। मार्केट स्टॉक्स गिर रहा है लेकिन आपको प्राइस एक्शन ही पता नहीं। आपको तो लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ले लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में पैटर्न खराब हो चुका। तो पैटर्न वगैरह सीखो, बहुत तरीके से पैटर्न होता है। जो पैटर्न हम लोग अच्छे से सिखाते हैं वहां डालते हैं, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे बहुत कुछ। और कैश लर्निंग में लाइव क्लास भी सैटरडे को होता है, ठीक है। तो कैश लर्निंग जिसको ज्वाइन करना है व्हाट्सअप आप कर सकते हो, फीस डिटेल के लिए आपको शिवम जवाब दे देगा, ठीक है। कल क्या बोला था हम लोगों ने, देखिए FII वन साइडेड पुट शॉर्ट लिख दिया था, अब क्या बोलूं मैं। कल बाउंस बैक देख सकते हैं, देखिए कल का वीडियो क्लोजिंग के बाद भयंकर तेजी से, मतलब 200-250-300 पॉइंट का हम लोग कल बाउंस बैक देख सकते हैं, ठीक है। आज तो देखिए पॉजिटिव था, बिकॉज कल भी हम लोगों ने मतलब वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि कल क्या 250-300 पॉइंट का मोमेंटम देख सकते हैं। कल कोई सोचा होगा कि 300 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, और ये भी बोल दिया था कि रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। सुन लीजिए, था PCR ओवरसोल्ड है तो मार्केट ज्यादा गिर नहीं सकता। तो मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल पे आपको ध्यान रखना होगा 24,716, इसके ऊपर या 24,845, इस दोनों लेवल के ऊपर यदि ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग करता है, देखो तेजी होना एक अलग बात है और वो सस्टेन करना एक अलग बात है। सुन लीजिए, आज सस्टेन नहीं हुआ, ये भी बता दिया था कल कि तेजी होना एक अलग बात है। तेजी भी हुआ बॉस, दिस इज द पावर ऑफ डेटा प्रेडिक्शन। तेजी भी हुआ, सस्टेन नहीं किया। कौन से लेवल के ऊपर? 24,845। सुन लीजिए, अलग बात है, सुन लीजिए फिर से, ऊपर या 24,845, इस दोनों लेवल के ऊपर यदि ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग करता है, देखो तेजी होना एक अलग बात है और वो सस्टेन करना एक अलग बात है। सस्टेन करता है कि नहीं वो अलग बात है, ठीक है, वो कल देखेंगे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। लेकिन एक ऐसा डेटा है जिसको डेटा के माध्यम से हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कल एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है क्या, तो उसको हम लोग समझेंगे डेटा से, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, FI और DI लगातार यहाँ पे बाई किया, दोनों ही बाई किया। देखो DI तो लगातार बाई कर रहा है, लेकिन FI यहाँ पे 3 दिनों से सेलिंग कर रहा था, 3 ट्रेडिंग सेशन से सेलिंग कर रहा था, लेकिन आज 1,000 करोड़ का बाइंग किया 4 जून को। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। डेटा प्रेडिक्शन, इंडेक्स डेटा प्रेडिक्शन अभी तक नहीं जुड़े हैं, फ्राइडे क्लास में जरूर जुड़ जाएगा। हम लोग डेली डेटा प्रेडिक्शन सिखा भी रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, और वो बहुत ही काम आ रहा है डे ट्रेंड को समझने के लिए, डेली डे ट्रेंड को समझने के लिए। तो जरूर जुड़िएगा, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके वहां लिंक का लिंक क्लिक करके जरूर जुड़िएगा, बिकॉज सीखना पड़ेगा बॉस, ठीक है। डेली डे ट्रेंड को समझना है। तो यहाँ पे FI क्या करके गया है, नेकेड पुट शॉर्ट करके गया है। नेकेड पुट शॉर्ट करके गया है, कल बता दिए थे ये डेटा होता। अब देखो जिस दिन है उस दिन है, अब तेजी होगा मंदी होगा, जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से आदमी बोलेगा ना और सोचेगा ना। आप अपने हिसाब से नहीं सोच सकते। यहाँ पे तो आधा से ज्यादा आदमी क्या है, अपने हिसाब से सोचता है, कल ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए। नहीं भाई, मार्केट क्या कर रहा है उसको आपको देखना होगा, ठीक है। नेकेड पुट शॉर्ट करने का मतलब है कि उन लोगों को लग रहा है कि कल मार्केट यदि कहीं भी उनको डिप मिले तो मार्केट एक बार वो ऊपर लेके जा सकते हैं, यदि डिप मिला तो या फ्लैट खुला तो, ऐसा डेटा को देख के लग रहा है। बाकी इसको विस्तार में हम लोग
आज चर्चा करेंगे। डेटा को देख के लग रहा है कि एक बार के लिए ऊपर लेके जाएंगे और 24,720 और 24,845 रेजिस्टेंस भी बता दिया था। और यही फायदा होता है जब आप फ्राइडे क्लास में जुड़ते हैं तो वहां विस्तार से लिखा हुआ होता है लेवल्स वगैरह, जो प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो दायरे में कर रहे हैं, कोई कॉल पुट नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई टारगेट नहीं, यहां जाएगा वहां जाएगा नहीं। लेवल्स बता देते हैं, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, और अपना प्रेडिक्शन बता देते हैं। ये सीखना है, डेटा प्रेडिक्शन सीखना है डेली के लिए, तो आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही नॉमिनल फी रखा है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फी रखा है। सो ये पहला सीढ़ी है फ्राइडे क्लास, पहला सीढ़ी है कि आप सीखने के लिए आगे बढ़े। नहीं तो यहाँ पे तो सब गैम्बलिंग करने आए। आप यदि जेन्युइन व्यक्ति हैं कि सीखने में बिलीव करते कि मुझे सीखना, अभी तक मैं सीख नहीं पाया। ज्यादातर लोग तो वही बोलते हैं, सब सिखाने का बोलते हैं लेकिन देते तो टिप है। भैया यहाँ नहीं है बॉस, यहाँ सीखना ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी रिकमेंडेशन टिप्स के लिए आएंगे तो गलत जगह पे आ गए आप। ठीक है, डेटा प्रेडिक्शन भी सीखेंगे, 15 मिनट का फॉर्मूला भी सीखेंगे और फ्राइडे क्लास भी होगा, और वो भी नॉमिनल फी पे क्लास करते रहिए। 1 टाइम लाइफ टाइम फीस भी रखा है, ओनली 2300। जुड़िए, सीखना स्टार्ट कीजिए और सीखते रहिए। जब तक आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से सीखा नहीं, डेली एनालिसिस भी कर रहे हैं और डेली वहां पे बता भी रहे हैं एनालिसिस करके। और फ्राइडे को क्लास में भी डिस्कशन होगा। कल क्लास है, कल क्लास पे डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कल मतलब आज के लिए जो डेटा आया था उसको कैसे रीड करें, क्या उसमें मैंने देखा था वो बताऊंगा। ठीक है, हाँ कल आरबीआई का न्यूज है, पॉलिसी है, 0.25 बेसिस पॉइंट कटने वाला है। तो भाई देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, डेटा बताएगा कैसे रिएक्ट करेगा। बाकी तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। पॉलिसी तो है कल, क्या पॉलिसी बकवास हो गया। मार्केट को जिधर चलना हो चलेगा। एफआई का कैश डेटा देख लेता हूं, कैश डेटा क्या है बस। कैश डेटा देखो, यहाँ डीआई का तो बहुत अच्छा है, 2382 में तो ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का बाइंग अगेन करके गया। तो डीआई तो यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहा है। एफआई यहाँ पे 208 करोड़ का सेलिंग ही करके गया है। जो टॉप से थोड़ा गिरावट दिखा ना, कल बाई करके गया था तो आज थोड़ा सा सेलिंग करके गया है। ठीक है, बाकी तो जो मेन डेटा आएगा उसमें पता चलेगा। बहुत पावरफुल चीज है बॉस। लेकिन देखिए हर चीज का तोड़ होता है। मतलब कभी यदि डेटा काम नहीं किया, किसी दिन कमजोर पड़ गया, और कोई दिन होता है, वो दिन भी हम लोग बताते हैं। खास करके फ्राइडे कल वाला दिन कभी कभी डेटा भी फिरकी मार देता है, क्योंकि लास्ट दिन होता है, क्लोजिंग डे होता है। तो क्लोजिंग डे में क्या करना चाहिए, तो उस दिन मैं बोलता हूँ 15 मिनट का फॉर्मूला पे ध्यान रखना। तो 15 मिनट का फॉर्मूला बचा लेता है फिर कि भाई पता चल जाता है ट्रेंड किस तरफ है। तो ये फायदा होता है। कल एक ही चीज बोलूंगा, डेटा तो दिख रहा है मुझे, लेकिन कल थोड़ा कोई गैप अप कोई तेजी वेजी मिले ना, तो उस पर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कल के दिन में। यदि कल कोई तेजी वेजी हुआ तो रेजिस्टेंस के सामने ध्यान दीजिएगा। अभी भी बता रहा हूं, जो पूरा विस्तार में तो लिख के वहां बता दूंगा। जिगर शाह जी सर, आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। देखिए टेलीग्राम चैनल तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे जब आप फ्राइडे क्लास ज्वाइन करेंगे। प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। आपको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम लिंक भी आ जाएगा, इनवॉइस भी आ जाएगा, और टेलीग्राम वहां पे जुड़ जाइएगा। वहीं पे फ्राइडे क्लास डिटेल डेटा प्रेडिक्शन का क्लासेज रिकॉर्डेड, वो तो रोज ही डाल रहा हूँ रिकॉर्डेड सेशन। आज भी रात को डेटा प्रेडिक्शन करेंगे, वहां डाल देंगे। लेवल्स पे ध्यान रखिए, डेटा प्रेडिक्शन जो भी डेटा को देख के मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि मार्केट यदि कल कोई भी तेजी पकड़े तो रेजिस्टेंस के सामने ध्यान दीजिएगा बस। क्योंकि मार्केट अगेन कल यदि ऊपर की तरफ निकलता है, पहले यदि फर्स्ट हाफ में ऊपर निकलता है तो फिर वापस से रेजिस्टेंस से घूम सकता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कल के दिन पे। और यदि पहले बहुत डिप मिल जाए, दो कंडीशन बता रहा हूं, पहले यदि ऊपर चला जाए तो रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस क्या बताया मैंने, 24,845। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है 24,845 के ऊपर डेली क्लोजिंग, कल यदि ग्रीन कैंडल से मान लीजिए क्लोज कर गया 24,845 के ऊपर, तो फिर ऊपर का रास्ता पकड़ लेगा। और यदि 24,845 के पास जाके रुकता है, आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो, 30 मिनट के चार्ट पे देखो, बेरिश कैंडल कोई बन रहा है, तो एक बार के लिए वहां पे थोड़ा सावधान हो जाना। ठीक है, जिगर शाह जी जाइए, वहां लिंक का लिंक वहां पता चल जाएगा।
ठीक है। किसी को देखिए हम लोग का पब्लिक चैनल नहीं है, टेलीग्राम किसी को लिंक शेयर डायरेक्ट नहीं किया जाता। आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए 9082767530 पे, वहां पे मेंशन कर दीजिएगा सर आई वांट टू ज्वाइन फ्राइडे डेटा प्रेडिक्शन क्लास, तो आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं तब से एक ही चीज बोल रहा हूँ, लिंक का लिंक हमारे प्रोफाइल पेज पे, प्रोफाइल पेज पे जाइए, हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए, वहां से देखिए, वहां सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक उन्हीं को मिलता है जो पेमेंट करता है, परचेज कर लिया, फिर उसको लिंक आ जाता है व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिक है वो, सब ऑटोमेटिक है। ठीक है। तो डेटा थोड़ा कल ध्यान से, एफआई यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग में है बॉस। ठीक। सर यस्टरडे क्लास वाज ऑसम, लूसीफर, थैंक यू भाई। यूएस मार्केट भी तो अभी फ्लैट ही है, नैस्डैक थोड़ा नीचे चला गया, देखो क्या होता है कल। माउंटेन ऑफ डिस्गस्टिंग कल थोड़ा ध्यान रखना भैया, लेवल तो मैंने बता दिया है। हालांकि क्लोजिंग तो 20 SMA के ऊपर आया है, क्लोजिंग अच्छा आया है, क्लोजिंग अच्छा है, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो क्लोजिंग अच्छा है, लेकिन कैंडल अच्छा नहीं बना बॉस। तो 24,845 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना आए तब तक भरोसा ये नहीं करना है कि बुल्स तेजी में बैठ गया है। लेवल को कंफर्म कर देना, 24,840 पकड़ लो, 24,840 इसके ऊपर यदि क्लोजिंग करता है तो फिर ऊपर की तरफ फिर जा सकते हैं, जो कि 25,000 तक वापस जाएंगे। यदि 24,845 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो गया तो 25,100 भी जाएंगे, 25,200 भी जाएंगे, फिर वहां पे रेजिस्टेंस है, वो बात की बात देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ लेवल वाइज क्लोजिंग अच्छा है, क्योंकि 24,720 के आसपास ऑलमोस्ट 24,047 पे है, तो एकदम वहीं पे एकदम 20 SMA के पास ही क्लोज किया है, थोड़ा 3 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, तो इसको अच्छा क्लोजिंग तो नहीं मानेंगे। या तो इसके ऊपर कल 24,845 के ऊपर क्लोज करे डिसाइसिवली, तब मानेंगे भैया ऊपर की तरफ चलेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कल, और डेटा थोड़ा सा कल डाइसी हो सकता है। ठीक है। जिगर साहब जी व्हाट्सएप कैसे करूं? सर क्या बात कर रहे हैं सर, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, प्रोफाइल पेज पे व्हाट्सएप नंबर है, लिंक्डइन का लिंक है, वहां पे अभी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे, नंबर दिया हुआ, आप क्या ट्रेडिंग करेंगे सर? इतना बार आपको एक फ्राइडे क्लास ज्वाइन करने के लिए इतना डिटेल मैंने दे दिया, क्या बोलूं मैं अभी। कल बस लेवल पे ध्यान रखना सर, बस इतना ही बोलूंगा सबको। और बैंक निफ्टी कल क्रेडिट पॉलिसी है तो हलचल रहेगी, अब डिपेंड करता है ऑर्डर फ्लो पे। यदि रिटेलर्स बहुत ज्यादा बाई कर लिए तो फिर ये लोग कल ट्रैप कर देंगे। मान लीजिए ऊपर एक बार ले गए और रिटेलर्स यदि बहुत ज्यादा ऊपर ले जाए, मान लीजिए क्रेडिट पॉलिसी आया, मार्केट को ऊपर लेके चले गए, और ऊपर लेके चले गए वहां पे रिटेलर्स बहुत भर भर के बाई कर लिया, तो वहां पे ट्रैप भी किया जा सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव टेरिटरी में, पॉजिटिव टेरिटरी में आज भी हायर हाई बनाया है। ठीक है। बैंक निफ्टी तभी वीक होगा, बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है, और वीक तभी होगा जब 55,300 के नीचे डेली क्लोजिंग होगा। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में, निफ्टी भी है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा डाउट है, उसके रेजिस्टेंस पे ध्यान रखना होगा। 24,845 24,845 इसके ऊपर क्लोज करता है डेली क्लोजिंग तो बुल जिंदा हो जाएगा। 24,845 के नीचे निफ्टी थोड़ा सा वीक है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में 55,300 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, एक पॉजिटिव टेरिटरी में वो काम करता रहेगा, बाय ऑन डिप हो जाएगा। और यदि 55,300 के नीचे यदि डेली क्लोज हो गया और कंसेक्यूटिवली 2 दिन क्लोजिंग हो गया तो बैंक निफ्टी तब वीक हो जाएगा, और उसका ट्रेंड जो है वो भी ब्रेक हो, जो ट्रेंड लाइन है ना वो भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, फ्राइडे क्लास वगैरह में दिखा देता हूँ। या देखिए 55,100 पे तो पूरा एक ये बन ही गया, देख लीजिए, देख रहे हैं, ये पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है, या तो ऊपर तोड़ेगा जोर से या तो नीचे तोड़ेगा। तो नीचे का आपको जो लाइन है 55,300 है, इस पे नजर रखिएगा। 55,300 टूटा और उसके नीचे क्लोजिंग आएगा तो फिर बैंक निफ्टी खराब हो जाएगा। और मार्केट में कल के लिए और कुछ है नहीं, तो हम लोग तो स्टूडेंट को वही गाइड करेंगे भाई, 50 मिनट्स का फॉर्मूला कल ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लग जाए हट जाना। मेथड सबको पता है, हम लोग डे टू डे में तो कुछ बताते नहीं कि ये करो वो करो, सब अपना धंधा नहीं है बॉस। 50 मिनट्स का फॉर्मूला का वीडियो डाला हुआ है, उसके हिसाब से वो जानते हैं, बस गाइडेंस दे देते हैं कि कल थोड़ा 15 मिनट्स के फॉर्मूला पे ध्यान रखना बस। तो जो जानते हैं वो ध्यान रखेंगे, बाकी मार्केट में कल लेवल्स पे ही ध्यान रखिएगा।
क्लोजिंग कहाँ आ रहा है, वीकली क्लोजिंग है, इंपॉर्टेंट होगा, क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो मोमेंटम हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे, दोनों तरफ मोमेंटम करके थोड़ा डीके भी करे, क्योंकि आज नया सीरीज आज के बाद स्टार्ट हुआ तो प्रीमियम डीके भी होगा, सैटरडे संडे भी है, और यहाँ पे क्लाइंट जो है थोड़ा बाई सेल दोनों करके गए, तो कल मोमेंटम दोनों तरफ, यदि पहले नीचे आ गया तो एक बार के लिए ऊपर खींच दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पहले ऊपर चला गया जो कि ज्यादा चांसेस है तो रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है, बिकॉज एफआई कल के लिए थोड़ा सा सेलिंग करके गया है, तो कल थोड़ा सा आपको दबाव दिखेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा आई डोंट नो, बट कल थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है हायर लेवल्स पे, तो हायर लेवल्स पे थोड़ा रेजिस्टेंस के सामने ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, जब तक 55,300 के ऊपर है, ठीक है, 55,900 56,000 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है बैंक निफ्टी में, तो इस लेवल को क्रॉस करना होगा। 55,100 56,100 के ऊपर भी डेली क्लोजिंग करने से और तेजी आ जाएगी बैंक निफ्टी में, तो 55,900 56,000 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, 55,300 एक सपोर्ट लेवल है, जब तक इसके ऊपर है और 55,900 के बीच में ट्रेड कर रहा है, नो ट्रेडिंग जोन है, इधर टूटे तो इधर 55,900 या 56,000 के ऊपर चलता है तो फिर वो ऊपर, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। और निफ्टी का मैंने लेवल क्लियरली बता दिया है, बाकी मार्केट में कुछ है नहीं। फ्राइडे क्लास अब तो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, डेटा प्रेडिक्शन नहीं सीखे, बिकॉज पहले एनालिसिस हम लोग सिर्फ करके डालते थे, फिर मैंने सोचा अब एनालिसिस सिखा दो भैया, जो करना है स्टूडेंट करे, बिकॉज वो सीखना भी चाहता है। बहुत स्टूडेंट बोल रहे सर मुझे सीखना, तो हम लोग पहले एडवांस क्लासेस में सिखाते थे, कैश लर्निंग में, लेकिन बाद में हम लोग सिखाने लगे फ्राइडे क्लास में कि स्टूडेंट एटलीस्ट इंडेक्स की लर्निंग कर रहे हैं तो अच्छे से करें, खुद समझे, खुद सीखें, खुद अपना काम करें, डिसीजन खुद लेना चाहिए। तो इसलिए डेटा प्रेडिक्शन यदि अभी तक नहीं सीखे हैं, 15 मिनट का फॉर्मूला नहीं सीखे हैं, तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक का लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे। और आज का भी डेटा प्रेडिक्शन रॉक ऑन था, एंड लेट्स सी कल क्या होता है। कल यदि डेटा प्रेडिक्शन कल, क्योंकि फ्राइडे है, भेजा फ्राइडे, तो कल यदि डेटा प्रेडिक्शन काम नहीं किया तो कल 15 मिनट का फॉर्मूला मुझे यकीन है बहुत अच्छा काम करेगा। सो लेट्स सी, बिकॉज 100% तो कुछ होता नहीं मार्केट में, 70-80% टाइम भी आप सही हो तो सही है, ठीक है। मिलते हैं कल अगेन, यदि कल पोस्ट यदि कुछ ऐसा रहा तो जरूर से जरूर आप लोगों को कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट एंड लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, और सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे।